हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपक शर्मा दीपक विद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास रचना और उनके रचनाकार जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टेट स्पेशल, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला रामधारी सिंह दिनकर देखेंगे हम। तो दिनकर जी से कई रचनाएं पूछी जाती हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचनाएं हैं। पूछ लेता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा। उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ऐसा ही नोट्स बना लें आप। दिनकर लिखें, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, चारों रचनाएं लिख लें उनकी। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो साथियों, नेक्स्ट स्लाइड। संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी दिनकर जी की रचनाएं हैं। तो आपको यह कंटेंट पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रकवि, हिंदी के द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। पूछ लेता है एग्जाम में, हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम राष्ट्रकवि कौन है वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद, तितली और कंकाल। तो आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। पूछ लेता है। छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी रचनाएं तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। इस तरीके से लिख लेना है आपको, नोट्स बना लेने हैं, वीडियो डाउनलोड कर लो, जब भी ज़रूरत हो देख लो, रिवीजन हो जाएगा। इससे इतने कम समय में सभी रचनाएं और उनके रचनाकार आपके सामने। अगले होंगे इरावती भी लिख लेंगे इनकी। हाँ, इरावती छूट रही है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, ये 2 और लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। रामचंद्र शुक्ल, मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में, मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को। रचनाएं इनकी रश्मिमांसा, जयसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, रश्मिमांसा बहुत ही महत्वपूर्ण। जयसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, ये तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं। चिंतामणि, इसे भी लिख लेंगे, याद रखेंगे, चिंतामणि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगले रामचंद्र शुक्ल जी के बाद हमारे कवि होते हैं, जो भी कवि जयशंकर प्रसाद की कुछ रचना छूट गई थी उन्हें भी देख लेंगे। कामायनी, कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। चंद्रगुप्त के साथ स्कंदगुप्त भी याद रखनी है। आंसू, लहर, झरना, इस तरीके से एक लय होता है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रहेगा। दोनों को जोड़ कर देंगे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के महाप्राण कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, जूही की कली सही कर लेंगे जरा। क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नए पत्ते किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आराधना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस तरीके से याद कर लेंगे, बहुत ही कम समय में सारी रचनाएं आपके सामने। तो याद रखना है, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगली हैं अनामिका, परमिल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। परमिल और कुकुरमुत्ता कई बार पूछी गई हैं एग्जाम में, तो याद रखना है। हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इस तरीके से इनकी 8 रचनाएं हो गई हैं, तो याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा 99%। 1% की कह नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर का किसी को नहीं पता क्या रखेंगे, लेकिन 99% यहीं से रखा जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पूछ लेता है अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारत दुर्दशा किसकी है, अंधेर नगरी किसकी है, प्रेम माधुरी किसकी है, गीत गोविंदानंद किसकी है, तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले धर्मवीर भारती होंगे हमारे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इस तरीके से अगले कवि हमारे होंगे धर्मवीर भारती। ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके सामने इतनी देर रोका गया है, तो याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, उम्दा कवि, गुनाहों का देवता, अंधा योग, थेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की हैं सभी। ये चारों याद रखेंगे, इन्हें मैं गोल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी इन्हें नोट कर लें अपने दिमाग में। वीडियो डाउनलोड करके देखते रहें। कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। धर्मवीर भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, पूछ लेता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। और इनकी रचनाएं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। नीरजा बहुत महत्वपूर्ण है, रश्मि महत्वपूर्ण ली गई सारी, मेरा परिवार, यामा याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, मेरा परिवार किसकी है, यामा किसकी है, तो याद रखना है महादेवी वर्मा जी की। सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र बहुत महत्वपूर्ण, निहार, तो याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। गिल्लू, गिल्लू भी महादेवी वर्मा की है, कई बार पूछा गया है। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, गिल्लू, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। इस तरीके से एक स्लाइड लय में याद रखना है महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी हैं हमारे अगले कवि। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा कई बार पूछा गया है। नमक का दरोगा किसकी रचना है, रंगभूमि किसकी रचना है, मानसरोवर किसकी रचना है, प्रतिज्ञा किसकी रचना है, नमक का दरोगा और ये मानसरोवर, रंगभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेमचंद जी की। गोदान, गोदान के साथ गबन भी याद रखेंगे प्रेमचंद जी की। निर्मला, प्रेमचंद जी की। कफन, प्रेमचंद जी की। कफन के साथ करबला और निर्मला के साथ करबला भी याद रखेंगे। सेवा सदन, मंगलसूत्र प्रेमचंद जी की। तो मंगलसूत्र बहुत कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है प्रेमचंद जी का। सेवा सदन, कफन, निर्मला, गोदान, गबन, इस तरीके से याद रखना है। रसकान, उम्दा कवि, बहुत ही बेहतरीन कवि, जिनकी सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, घाघर में सागर के लिए जाने जाते हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं रसकान जी, तो याद रखना है। सुजान रसकान तो याद रहेगी आपको, प्रेम वाटिका याद रखना है किसकी है, रसकान जी की। अगली सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत ही उम्दा नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन यहीं से बनता है। नेक्स्ट, ये चारों रचनाएं इनकी। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती कई बार पूछा गया है एग्जाम में।
नेक्स्ट हैं अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पूछ लेता है हरिऔध किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। रचनाएं अधिकला फूल, वैदेही वनवास बहुत महत्व, प्रिय प्रवास कई बार पूछा गया है, रसकलश कई बार पूछा गया है। तो याद रखना अधिकला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, वैदेही वनवास, कवि सम्राट और हरिऔध, ये पॉइंट याद रखने आपको, यहीं से क्वेश्चन बनता है। नोट्स बना लेंगे, वीडियो डाउनलोड कर लो, जब भी ज़रूरत हो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी स्लाइड पाने के लिए। बहुत ही महत्व हर एग्जाम में हर एक एग्जाम के लिए जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, रचना ज़रूर पूछी जाती हैं, यहीं से प्रश्न मिलेगा आपको 15 मिनट में। बहुत ही बेहतरीन क्लास। अगले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। तो जितनी बट वाली हैं, अखरावट, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी से, कहरनामा, आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी, इस तरीके से याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग रचनाएं मैंने आपको बता दी, 3 से 4 मिनट की क्लास और है, सभी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी आपकी हमेशा के लिए। तो ये चारों याद रखनी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगले कवि सूरदास, वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी, भावाधिपति, अष्टचाप का जहाज पूछ लेता है एग्जाम में, कौन है, सूरदास जी। वात्सल रस का सम्राट कौन है, सूरदास जी। अष्टचाप का जहाज कई बार पूछा गया है, कौन है, सूरदास जी। भावाधिपति कौन है, सूरदास जी। सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसरावली, साहित्य लहरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सूरदास जी को देख लेंगे आप। अभी तक नहीं, फ़ोटो के साथ देखते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है, कभी याद नहीं भूलता। तो इनकी रचनाओं के बारे में कवि दुआ है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर की सरावली, कृष्ण जी की बाल चौपर, लेखनी अनुपम चली। साहित्य लहरी के साथ से याद रख सकते हैं, सूर 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 तीनों में सूर लगा हुआ है, तो अपने आप पता चल जाएगा। वात्सल रस और अष्टचाप का जहाज ये भी याद रखना है। इस तरीके से सूरदास जी कंप्लीट हुए, और आपको भी नोट्स बना लेना है, जिससे अगले हमारे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। हालावादी कवि किसे कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को। बहुत बार पूछा गया है, हालावादी कवि कौन है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, हालावादी कवि किसे कहा जाता है। तो मधुशाला, मधुकलश, निशान मंत्रण किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और उनके रचनाकार। क्या बोलूं क्या याद करूं कई बार पूछा गया है। अगले कवि मैथिली शरण गुप्त, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन थे, दिनकर जी, और हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। भारत भारती बहुत इम्पोर्टेंट, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, यहीं से एग्जाम में आता है, तो याद रख लेंगे। वीडियो डाउनलोड कर लो, जिससे आपको दोबारा से नेट खर्च ना करना पड़े। डाउनलोड में यही फ़ायदा होता है, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, और कभी भी देख सकते हैं। अगले कवि होंगे हमारे तुलसीदास, उसके बाद कालिदास, विनय पत्रिका, दोहाबली, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल तुलसीदास जी की हैं। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, पार्वती मंगल, दोहा
वली बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हनुमान भावुक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस बहुत ही उम्दा रचना इनकी, वो विश्व प्रसिद्ध है। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? मानस का हंस किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास याद रखना है आपको। इस तरीके से पूरा कंटेंट किया है हमने। तुलसीदास जी का फोटो दिखाई दे रहा है आपको, कितना बेहतरीन लग रहा है। इसी तरीके से कालिदास, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। कालिदास मालविकागे निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। देखो माँ वाले साले सारे ही रचनाएं, मित्रम, शकुंतलम, वंशम, संभवम, कालिदास जी की रचनाएं हैं। तो याद रखना है आपको। इस तरीके से पूरी स्लाइड होती है। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दो।